हेलो दोस्तों, तो मैं संजना साहू अपने यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। तो मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ कि मैंने अपने डिलीवरी के बाद जो भी सावधानी बरती है वो सब, जो भी मेरे अनुभव है वो सब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने अपनी डिलीवरी के बाद क्या क्या सावधानी बरती और इन सब से क्या फ़ायदा होता है। और अगर नहीं किए तो ये, अगर सावधानी नहीं बरते इस टाइम, तो जीवन भर के लिए सज़ा बन जाती है। तो मैं शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले तो हमें डिलीवरी के बाद नॉर्मल पानी, ठंडा पानी से दूर रहना चाहिए, जितना उससे दूर हो सके उतना ही। क्योंकि चाहे वॉशरूम जाए या हैंड वॉश भी करें, तब भी हमें ठंडा पानी से दूर रहना है। अगर इस्तेमाल करना है तो सिर्फ गर्म पानी ही, क्योंकि अगर ठंडा पानी हम लोग छुएंगे तो हमारे शरीर अंदर से ठंडा पड़ जाएगा और उससे हमारी तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो चाहे हमको नहाना हो या हैंड वॉश करना हो या वॉशरूम जाना, हमें गर्म पानी का ही इस्तेमाल करना है। ये एक बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है कि इसका, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, ठंडी हो, कोई भी मौसम में हमें गर्म पानी, डिलीवरी के बाद गर्म पानी का ही इस्तेमाल करना है, चाहे पीने के लिए। और अगर पानी पीना है तो वो पानी उबला हुआ हो, वो पानी उबाल कर रख लो और उसे चाहे हल्का सा गुनगुना हो या थोड़ा ज़्यादा गर्म, जैसे आप पी सकते हैं वैसा पीना चाहिए। ज़्यादा है तो इसे थर्मस में भर कर रख लो और उसे टाइम टाइम पर जब भी प्यास लगे अपना पीते रहो। हम नहाने जाएँ तब भी हमें गर्म पानी का ही इस्तेमाल करना चाहिए, गर्म पानी में ही नहाएं। और गर्म नहाते समय हमें जहाँ हमारी बॉडी में जहाँ जहाँ पेन हो, जैसे कमर में, नॉर्मल डिलीवरी होता है तो कमर में बहुत पेन होता है, कमर में हो गया, हम लोग का थाई हो गया, वहाँ बहुत पेन रहता है। जहाँ जहाँ ज़्यादा पेन रहता है ना, वहाँ वो गर्म पानी को ज़्यादा डालें, और क्या है ना, उससे हमारी बॉडी का सेकाई हो जाता है और उससे हमको आराम मिलता है। तो अलग से सिकाई करना भी नहीं पड़ेगा और जब नहाते समय हम लोग ये कर सकते हैं। उसके बाद हो गया, और सेकंड चीज़ है, कम से कम हमें बॉडी मसाज करवाना चाहिए, कम से कम 1 महीने तक। इससे खास करके बहुत आराम मिलता है। जो भी कमज़ोरी लगता है या जहाँ जहाँ पेन रहता है ना, वहाँ हमको बहुत आराम मिलता है। कम से कम 1 महीना तक तो करवाना ही चाहिए। मैंने करवाया है और मुझे जहाँ भी पेन हो रहा था ना, वहाँ मुझे बहुत आराम मिला है। और उसके बाद, और मालिश के लिए सबसे बेस्ट ऑयल होता है सरसों का तेल। उसे हल्का गुनगुना करके मसाज करने से बहुत आराम मिलता है। उसके बाद हो गया, डिलीवरी के तुरंत बाद ही हमें अपने कान में रुई डालना चाहिए, ताकि बाहर की जो भी ठंडी हवा है ना वो अंदर ना घुसे और हमें ठंडी ना लगे। और सिर में अपना हेड को कवर करके रखे मफलर से, गर्म कपड़ा से। ये डिलीवरी के तुरंत बाद ही करना है। और पैर को ज़मीन में ना रखे, वरना पैर में भी ठंडी लग जाएगी और बाद में बहुत परेशानी होता है। और पैर को हमेशा मोजा पहन कर रखें और स्लीपर पहन कर रखें। ये सब तो कम से कम 40 दिन तक करना ही है, ताकि इससे हमारे शरीर को ठंडी ना लगे, वरना पैरों में ना झंझनाहट होने लगती है। और अभी अगर ये सब कर लेना तो आगे चल के हम लोग को बहुत आराम मिलेगा। ये सबको ऐसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये सब मैं अपने अनुभव से बोल रही हूँ। ये मेरी से बात है, हमारे शरीर को ताकत चाहिए रहता है। ताकत के लिए डॉक्टर की जो भी एडवाइस है, कम से कम हमको आयरन कैल्शियम का मेडिसिन तो लेना ही चाहिए, 3 महीने या 6 महीने तक लेते ही हैं। आपके डॉक्टर जो भी आपको एडवाइस दे, लेकिन लेना ही चाहिए, क्योंकि इससे हमारे जो शरीर है ना, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं डिलीवरी के बाद। तो ये बहुत मदद होती है। अगर नहीं लिए ना तो विटामिन की कमी हो जाती है, बहुत कुछ, हर चीज़ खाने से ही नहीं मिल सकता है, इसलिए आयरन कैल्शियम का लेना चाहिए। ये तो हो गया डॉक्टर का। और कुछ भी ताकत का टॉनिक भी पीना चाहिए, जो हम डॉक्टर से पूछ कर ले सकते हैं। और उसके बाद ये घरेलू भी, जैसे हमारी मम्मी दादी नानी बोलते हैं ना, वो तो उनका भी नुस्खा बहुत अच्छा होता है कि लड्डू बना सकते हैं घर में। मैंने, मेरी मम्मी ने बना कर रखा था सोट का लड्डू, अलसी का लड्डू और तिल का लड्डू। सोट का लड्डू तो बहुत अच्छा लगता है, मतलब हमें सर्दी खांसी सबसे बचाता है, ताकत देता है शरीर को। तो ये सब बना कर रखी थी मेरी मम्मी, तो इसे मैंने 1 महीने तक खाया है। 2 टाइम खाती थी मैं इसे खाली पेट में। सोट के लड्डू में ड्राई फ्रूट्स, गुड़ और सोट ही इतना अच्छा होता है, तो ये सब बहुत अच्छा होता है हमारे शरीर के लिए। तो ये सब मैंने खाया है। और
उसके बाद फिर डिलीवरी के बाद मतलब कि हमें कहीं बाहर जाना अवॉइड करना चाहिए जब तक कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो। बच्चा और माँ दोनों घर में ही रहे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन फैलने का डर रहता है बाहर से। तो जब तक बहुत ज़रूरी ना होना तब तक घर में ही रहना चाहिए और अपने आप को कवर करके रखो, अपना सावधानी बरतो, तो आगे चल के ये बहुत अच्छा होगा। घर से अगर बच्चे को बाहर लेकर निकलते हैं तो छोटा बच्चा बहुत जल्दी बीमार पड़ जाता है, बहुत सारे इन्फेक्शन हो जाते हैं और छोटे बच्चे को बार बार डॉक्टर के पास लेकर जाना भी अच्छा नहीं लगता, इसीलिए घर पर ही रहें। और इसके बाद उनको बाहर का खाना या घर पर भी खाएं तो बहुत ज़्यादा ऑयली, चटपटा, एकदम तीखा ये सब नहीं खाना है। एकदम सादा सिंपल ही खाना है। डिलीवरी के बाद तो एकदम सादा सादा ही खाना होता है। मैं तो रोटी खाती थी, रोटी और दाल पानी पीती थी और उसके बाद धीरे से 1 हफ्ता बाद मैं चावल खाई हूँ। और उसके बाद क्योंकि बाहर का खाना, क्योंकि हम लोग बच्चे को फीड कराते हैं तो हमसे बच्चे को जो भी मिलता है वो हमसे ही मिलता है, तो वो लोग बहुत ज़्यादा हैवी खाना डाइजेस्ट नहीं कर पाते, उनको नुकसान होता है। इसीलिए ये सब को अवॉइड करें, बाहर का तो बिल्कुल भी ना खाएं। और ये सब तो कम से कम बाहर का खाना तो 6 महीने तक अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि बच्चे को ये सबसे बहुत नुकसान होता है। छोटे बच्चे अगर पेट में दर्द हुआ या और कुछ भी तो बच्चा बता भी नहीं सकते, इसलिए ये सब चीज़ ना हमें ही ध्यान रखना पड़ता है। ये सब 40 दिनों का कम से कम करना ही चाहिए, लेकिन वही क्या होता है ना कि हम लोग औरत हैं, हाउस वाइफ हैं, माँ है, बहू है और बीवी है, तो हम लोग को काम करना ही पड़ता है, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर हो सके तो हेल्प ले लो, अपनी माँ की ले लो, अपनी सास की हेल्प ले लो, अपने हस्बैंड की अगर करे तो, या पॉसिबल हो सके तो। बहुत अगर इस टाइम पे सावधानी बरत लिए ना तो आगे चल के हम लोग को फ़ायदा होगा। और कोशिश करें कि ये सब सावधानी खुद से ही बरतें, और बाकी काम तो जीवन भर है, वो तो करना ही पड़ेगा। अगर शरीर अच्छा रहा तो हमेशा ही अच्छे रहेंगे और अपने बेबी के साथ लाइफ भी अच्छे से इंजॉय कर पाएंगे ना, हुआ हम लोग अच्छे स्वस्थ रहें। हम खुद ही अपने लिए करेंगे तभी हो पाएगा, दूसरे तो ध्यान देंगे नहीं। अगर अभी अच्छे रहेंगे तो आगे चल के भी हम घर का काम पर कर पाएंगे, अपना ध्यान रखेंगे तो सबका ध्यान रख पाएंगे। और फिर बच्चे भी तो होते हैं, अपने बच्चों का ध्यान तो हमें ही रखना होता है, इसीलिए ये सब सोच कर ही ये सब करना चाहिए। और बस ये सब मैंने किया। और मेरा बेबी उठ गया है, अभी सोया था वो तो यदि आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं बहुत दिनों बाद वीडियो डाल रही हूँ, क्योंकि मेरी डिलीवरी टाइम प्रेगनेंसी में मेरे को बहुत प्रॉब्लम हुई थी और उसके बाद अभी भी बच्चे में ही बिजी हो जाती हूँ। तो बस आज मन किया वीडियो डालूँ तो बस आया।